Vande Mataram, dear students. Today we will see the 12th part of Unit 2 of English subject of Standard 7th. And the 12th part is about some of the exercises of the story. Which story? A gift of chappals of Unit 2. तो बच्चों अपने इस वीडियो में क्या देखेंगे? इस वीडियो में अपने कुछ एक्सरसाइज देखेंगे यूनिट 2 की A gift of chappals की. Okay, so shall we start it? Okay, so which is the first exercise? The first exercise is complete the following sentences. नीचे दिए हुए सेंटेंस को आपको कंप्लीट करने हैं. Okay, the first sentence. Ravi compares Lali's playing the violin to. तो पहला सेंटेंस क्या है कि रवि लाली वायलिन बजा रही है, उसको किसके साथ कंपेयर कर रहा है? आंसर में क्या आएगा? रवि कंपेयर्स लालीज प्लेइंग द वायलिन टू डिरेलिंग ऑफ द ट्रेन गोइंग कम्प्लीटली ऑफ ट्रैक. यानी किसके साथ कंपेयर कर रहा है? ट्रेन के साथ जो अपने ट्रैक को बिल्कुल छोड़ के जा रही है. ओके, अब दूसरा सेंटेंस. दूसरा क्या है? ट्राइंग टू हाइड beneath द ट्रे ऑफ चिल्लीज महेंद्रन डैश डैश डैश. तो दूसरा क्या है कि महेंद्रन उस मिर्च से भरी हुई ट्रे को छुपाने की कोशिश कर रहा है. उसके बाद क्या आएगा? तो टिप्ड अ फ्यू चिल्लीज ओवर हिमसेल्फ. यानी कुछ मिर्चियाँ उसने खुद के ऊपर ही डाल दी. अब थर्ड वन क्या है? द टीचर प्लेड अ फ्यू नोट्स ऑन हिज वायोलिन एंड लाली डैश. तो टीचर कुछ नोट्स वायोलिन पे बजा रहे थे. कौन से टीचर? म्यूजिक टीचर. और लाली क्या कर रही थी? तो आंसर में क्या आएगा? लाली stumbled behind him on her violin, which looked quite helpless and unhappy in her hands. यानी उसके म्यूजिक टीचर के पीछे पीछे बजा रही थी, उनको उनके पीछे पीछे दोहरा रही थी, पर वायोलिन उसके हाथ में बहुत खुश नहीं दिख रहे थे. मजबूरी से पकड़ रखे हो और दुखी से बजा रही हो वैसे लग रहा था. अब फोर्थ वन क्या है? द बेगर सेड दैट द काइंड लेडीज ऑफ द हाउस होल्ड डैश. तो बेगर यानी भिखारी ने क्या कहा था? कि घर की दयालु औरतें. उसके बाद क्या आएगा? आंसर kept his body and soul together on their generosity for a whole week. He couldn't believe that they would turn him away. तो बेगर ने क्या कहा था कि घर की दयालु औरतें दोनों अपने शरीर और आत्मा को एक साथ रख के पूरे हफ्ते के लिए मेरे साथ अच्छा पेश आई थी. तो वो बिलीव यानी यकीन नहीं कर पा रहा था कि वो उन्हें ना बोलेगी या चले जाने के लिए बोलेगी. अब फिफ्थ क्या है? आफ्टर द लेसन वॉज ओवर द म्यूजिक टीचर आस्क्ड लाली इफ डैश. तो लेसन खत्म होने के बाद म्यूजिक टीचर ने लाली को क्या पूछा था? आंसर म्यूजिक टीचर आस्क्ड लाली इफ शी हैड सीन हिज चप्पल. क्या पूछा था? कि लाली ने क्या उसकी चप्पल्स देखी थी. ओके, कंप्लीट द सेंटेंसेस पता चल गए. अब दूसरा क्वेश्चन. डिस्क्राइब द म्यूजिक टीचर एज सीन फ्रॉम द विंडो. तो खिड़की में से म्यूजिक टीचर कैसे दिख रहे थे वो डिस्क्राइब करना है. आंसर एज सीन फ्रॉम द विंडो म्यूजिक टीचर हैड द बोनी फिगर. He had a mostly bald head with a fringe of oiled black hair falling around his ears and an old-fashioned tuft. तो क्या कह रहे हैं
कि जैसे खिड़की में से देख रहे थे तो म्यूजिक टीचर कैसे दिख रहे थे, बोनी फिगर यानी बिल्कुल पतले पतले जिनकी हड्डियाँ दिख रही हो वैसे, एंड और मोस्टली बाल्ड हेड यानी ऊपर से ज़्यादातर गंजे थे, बाल्ड हेड यानी बाल नहीं हो वैसे, एंड विथ अ फ्रिंज ऑफ ओल्ड ब्लैक हेयर फॉलिंग अराउंड हिज ईयर्स यानी पीछे कुछ बाल थे पर वो कैसे थे, तेल लगाए हुए थे, और ओल्ड फैशन टफ्ट यानी पुराने कपड़े पुराने जमाने में जैसे कपड़े पहनते थे धोती और वो वैसे पहन रखे थे। A gold chain gleamed around his leathery neck and a diamond ring glittered on his hand as it glided up and down the stem of the violin. तो अब क्या कह रहे हैं कि उनके गले में क्या थी, एक गोल्ड चेन थी, सोने की चेन थी, और उंगली में डायमंड रिंग थी, जो जैसे वो वायोलिन बजा रहे थे वो डायमंड रिंग चमक रही थी, ग्लाइडेड यानी चमक रही थी। A large foot stuck out from beneath his gold-bordered vesty edge, and he was beating time on the floor with the scrawny big toe. तो एक बड़ा सा पाँव, फुट यानी सिर्फ नीचे का पैर अपने वो उसने बाहर निकाले हुए थे उसकी पूरा गोल्ड बॉर्डर वाली धोती में से, और वो पाँव से क्या कर रहे थे, धरती पे ऐसे बजा रहे थे, टाइम बजा रहे थे। ओके, अब थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्या है, थर्ड में भी दो क्वेश्चन है। पहला, what makes मृदु conclude that the beggar has no money to buy चप्पल्स। तो पहला कि मृदु ऐसा कैसे सोच सकती है कि बेगर के पास चप्पल खरीदने के लिए रुपए नहीं है, वो कौन सी बात पे से सोच सकती है। और दूसरा क्वेश्चन, what does she suggest to show her concern, और वो क्या बताती है कि अपने क्या करना चाहिए। अब आंसर क्या है, पहला, मृदु conclude that the beggar had no money to buy chappals because his feet were blistered। तो मृदु ने सोचा कि उसके पास चप्पल खरीदने के रुपए नहीं है क्योंकि उसके पाँव जले हुए थे, ब्लिस्टर्ड थे। अब दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या है, शी सजेस्टेड मृदु एंड रवि अबाउट द पेयर ऑफ ओल्ड स्लीपर्स सो दैट दे कुड गिव इट टू द बेगर। यहाँ पे मृदु नहीं आएगा, मीरा आएगी। ओके, तो उसने क्या सजेस्ट किया, मीना और रवि को उसने सजेस्ट किया कि घर में कोई पुराने स्लीपर्स की जोड़ी हो तो वो बेगर को दे दे। अब फोर्थ क्वेश्चन, हैव यू चिल्ड्रन, शी बिगेन, एंड देन सीइंग दे were curiously quiet went on more slowly, seen anyone lurking around the veranda। फिर अब फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन क्या है कि क्या तुम लोगों ने बच्चों, धीमे से चालू किया उसने, और फिर देखा कि बच्चे चुप है, बहुत कुछ जानने के लिए क्यूरियस है, तो उसने वापस आगे बढ़ाया क्या कि किसी को देखा वरांदा में यहाँ पे घूमते हुए। तो पहला, What do you think रुक्मणी really wanted to ask? तो पहला क्वेश्चन है कि आप क्या सोचते हो रुक्मणी को सही में क्या पूछना था। दूसरा क्वेश्चन, Why did she change her question? उसने उसका सवाल क्यों बदल डाला। थर्ड वन, What did she think had happened? उसने क्या सोचा होगा, क्या हुआ होगा। तो आंसर पहले क्वेश्चन का, रुक्मणी एक्चुअली वांटेड टू आस्क द चिल्ड्रन इफ दे हैड सीन द म्यूजिक मास्टर स्लीपर। तो पहला आंसर है
कि रुक्मणी सही में ये पूछना चाहती थी बच्चों से कि क्या उन लोगों ने म्यूजिक मास्टर के स्लीपर देखे थे। आंसर टू क्या है? शी चेंज्ड हर क्वेश्चन बिकॉज चिल्ड्रन वेर curiously quiet and she suspected the children must have done something with चप्पल्स। तो उसने क्वेश्चन क्यों बदला? उसने क्वेश्चन इसलिए बदला क्योंकि बच्चे बहुत चुप थे, वो कुछ जानने के लिए उत्सुक हो वैसे चुप थे और उसको ऐसा महसूस हो रहा था कि बच्चों ने चप्पल के साथ कुछ किया होगा। अब थर्ड आंसर, शी थॉट दैट द चिल्ड्रन हैव गिवन द म्यूजिक मास्टर्स चप्पल टू दैट ओल्ड बेगर। उसने सोचा होगा कि बच्चों ने म्यूजिक मास्टर के चप्पल उस पुराने बेगर को दे दिए होंगे। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑन गेटिंग गोपू मामा's चप्पल्स the music teacher tried not to look too happy. Why? तो अब पांचवा क्वेश्चन क्या है कि गोपू मामा के चप्पल मिलने पर म्यूजिक टीचर खुश नहीं थे, क्यों? आंसर, द म्यूजिक टीचर ट्राइड not to look happy because he did not wanted to reveal his happiness of getting new chappals of गोपू मामा to others. द म्यूजिक मास्टर खुश इसलिए नहीं दिख रहे थे क्योंकि उसको उसकी खुशी बाकी सबके साथ नहीं जतानी थी कि उसे नए चप्पल मिले हैं। He wanted to show that his own चप्पल्स were more expensive and branded one. वो ऐसे दिखाना चाहते थे कि उसके खुद के चप्पल बहुत एक्सपेंसिव यानी महंगे थे और ब्रांडेड यानी ब्रांड के थे। एक्चुअली ही वॉज वेरी हैप्पी आफ्टर गेटिंग गोपू मामा's चप्पल। और सही में तो वो बहुत खुश थे गोपू मामा के चप्पल मिलने के बाद। अब क्वेश्चन सिक्स क्या है? On getting a gift of chappals, the beggar vanished in a minute. Why was he in such a hurry to leave? अब क्वेश्चन 6 क्या है कि जैसे ही उसको चप्पल मिले बेगर को तो वो तुरंत 1 मिनट में गायब हो गया। तो वो इतनी जल्दी में क्यों था छोड़ने के लिए? आंसर, on getting a gift of chappals, the beggar vanished in a minute because he did not wanted to lose the gift of those chappals. तो जैसे ही उनको चप्पल का गिफ्ट मिला बेगर को, वो 1 मिनट में गायब हो गए क्योंकि वो उन चप्पलों को जो उनको गिफ्ट मिला था वो खोना नहीं देने चाहते थे। His feet were blistered and he couldn't have got anything better from that house. उसके पाँव जले हुए थे और बहुत ब्लिस्टर्ड थे और वो उस घर से उन्हें और कोई अच्छा गिफ्ट नहीं मिल सकता था चप्पल के अलावा, इसलिए 1 मिनट में गायब हो गए। अब सेवेंथ क्वेश्चन क्या है? Walking towards the kitchen with Mridu and Meena, रुक्मणी began to laugh. What made her laugh? तो अब क्या कह रहे कि चलते चलते रुक्मणी मृदु और मीना के साथ हंसने लगी। तो वो क्यों हंसने लगी होगी? उसको किस बात पे हंसी आ रही होगी? द आंसर, गोपू मामा ऑलवेज in such a hurry to throw off his shoes and socks and get into his chappals as soon as he comes home. तो गोपू मामा जैसे ही घर पे आते हैं तो वो क्या करते हैं? सबसे पहले जल्दी से अपने शूज और सॉक्स निकाल के फेंक देते हैं। रुक्मणी began to laugh while thinking about the reaction of her husband about hearing this incident, and when he came to know about that they had given his new chappals to the music master, तो उसको रुक्मणी को उस बात पे हंसी आ रही थी कि गोपू मामा कैसे रिएक्ट करेंगे जब उनको पता चलेगा इस घटना के बारे में और कि उसके नए चप्पल
उन लोगों ने म्यूजिक टीचर को दे दिए थे। ओके, अब क्या करना है, तो नीचे दिए हुए सेंटेंसेस को यहाँ पे देखो, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, यहाँ पे नीचे दिए हुए सेंटेंस को रीड करने हैं। ओके, और क्या करना है देखते हैं। तो पहला सेंटेंस क्या है, इफ शी नोज वी हैव अ कैट पार्टी विल लीव द हाउस। अगर उनको पता चलेगा कि घर में एक बिल्ली है तो पार्टी घर छोड़ के चली जाएगी। दूसरा, बी, शी वॉन्ट बी सो अपसेट इफ शी नोज अबाउट द पुअर बेगर विथ सोर्स ऑन हिज फीट। तो वो इतना ज़्यादा अपसेट दुखी नहीं होंगे इफ उनको पता चलेगा कि बेचारे गरीब बेगर के पाँव सड़ गए थे, फीट। और सी, इफ द चप्पल्स डू फिट विल यू रियली नॉट माइंड। तो सी क्या है कि अगर चप्पल आपके पैरों में आ जाए तो आप क्या सही आपको कोई दिक्कत तो नहीं होगी। अब क्या कह रहे हैं, नोटिस दैट ईच सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। तो अब ऊपर के तीनों सेंटेंस है, उसमें अगर आप अच्छे से देखो तो यहाँ पे 2 पार्ट है हर एक सेंटेंस में। देखो, ये पहला पार्ट और ये दूसरा, और इसमें ये पहला पार्ट और ये दूसरा, इसमें ये पहला और ये दूसरा। तो हर सेंटेंस में 2 पार्ट्स है। तो पहला सेंटेंस, द फर्स्ट पार्ट बिगिंस विथ इफ। तो पहला पार्ट किससे शुरू होता है, इफ से। इट इज नोन एज इफ क्लॉज। तो इसे क्या कहते हैं, इफ क्लॉज कहते हैं। अब क्या करना है आप सबको, रीराइट ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेंटेंस एज अ सिंगल सेंटेंस। तो नीचे दिए हुए सेंटेंस को आपको क्या करना है, आपको रीराइट करना है, वापस लिखना है सिंगल सेंटेंस में। और कैसे लिखना है, तो यूज इफ एट द बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस की शुरुआत में आपको इफ लिखना है और इफ लिखकर 2 सेंटेंस को एक करना है। ओके, यहाँ पे देखो 2 सेंटेंस एग्जाम्पल में दिए हैं। पहला क्या है, वॉक फास्ट यू विल कैच द बस। और इफ यूज करके कैसे किया है, इफ यू वॉक फास्ट यू विल कैच द बस, सिंगल हो गया। वैसे ही डोंट स्प्लिट ऑन द रोड यू विल बी फाइंड। अब इफ यूज करके इफ यू स्पिट ऑन द रोड यू विल बी फाइंड। तो इफ कहाँ यूज किया है, फर्स्ट सेंटेंस की शुरुआत में, और उस दोनों सेंटेंस को एक कर दिया है इफ यूज करके। वैसे ही पहला सेंटेंस, डोंट टायर योरसेल्फ नाउ यू वॉन्ट बी एबल टू वर्क इन द इवनिंग। तो ये है। अब इसको एक सेंटेंस कैसे करेंगे, तो एक सेंटेंस अपने, इफ यू टायर योरसेल्फ नाउ यू वॉन्ट बी एबल टू वर्क इन द इवनिंग। सिंपल, और कुछ नहीं करना है आपको सिर्फ यहाँ पे इफ लगाना है आगे, और यहाँ पे फुल स्टॉप की जगह कॉमा कर देना है। अब दूसरा, स्टडी रेगुलरली यू विल डू वेल इन द एग्जामिनेशन। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको अपने लिखेंगे, इफ यू स्टडी रेगुलरली यू विल डू वेल इन द एग्जामिनेशन। ओके, अब थर्ड वन क्या है, वर्क हार्ड यू विल पास द एग्जामिनेशन इन द फर्स्ट डिवीजन। तो उसको कैसे लिखेंगे, इफ करके लिखेंगे, इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास द एग्जामिनेशन इन द फर्स्ट डिवीजन। सिंपल। अब फोर्थ वन क्या है, फोर्थ वन है, बी पोलाइट टू पीपल दे विल ऑल्सो बी पोलाइट टू यू। अब उसमें क्या आएगा, फोर्थ में, इफ यू आर पोलाइट टू पीपल दे विल ऑल्सो बी पोलाइट टू यू। एंड फिफ्थ वन, टीच द डॉग इट विल बाइट यू। तो उसको कैसे लिखेंगे, इफ यू टीच द डॉग
it will bite you. अब नेक्स्ट एक्सरसाइज, तो नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग पैराग्राफ, यानी नीचे दिए हुए पैराग्राफ में आपको ब्लैंक्स फिल अप करने हैं। तो देखते हैं। टुडे इज संडे, आई एम वंडरिंग वेदर आई शुड स्टे एट होम और गो आउट। इफ आई डैश आउट, आई डैश मिस द लवली संडे लंच एट होम। तो यहाँ पे गो लिखा है ना ब्रैकेट में, उसका एप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ द वर्ड लिखना है ब्लैंक में, और यहाँ पे मिस का ओके। तो यहाँ पे क्या आएगा? इफ आई गो आउट आई विल मिस द लवली संडे लंच एट होम। तो मिस का क्या कर दिया? विल मिस, और गो तो ऐसे का ऐसे ही रखा। अब उसके बाद क्या है? इफ आई डैश स्टे फॉर लंच, आई डैश miss the Sunday film showing at Archana Theatre. I think I will go out and see the film only to avoid getting too fat. तो इसमें कौन से दो है ब्लैंक? स्टे और मिस। तो अब उसमें क्या आएगा स्टे और मिस में? तो यहाँ पे इफ आई स्टे का स्टे रहेगा और मिस का विल मिस हो जाएगा। ओके, तो ऐसे लिखने हैं, गो विल मिस, स्टे विल मिस। ये 4 ब्लैंक्स में ऐसे लिखने हैं। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है? कंप्लीट ईच सेंटेंस बिलो बाय अप्रोप्रिएटली यूजिंग एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको क्या करना है? नीचे दिए हुए ये सेंटेंस दिख रहे हैं, उनको आपको कंप्लीट करना है। किस में से? तो ये सारे वर्ड्स को यूज करने से, इनको यूज करके आपको कंप्लीट द सेंटेंस करने हैं। तो पहला, डोंट गो टू द थिएटर डैश डैश। तो उसमें क्या आएगा? तो उसमें डोंट गो टू द थिएटर इफ यू डोंट वांट टू। ओके, थिएटर में मत जाओ अगर आपको नहीं जाना है तो, if you don't want to. Second, he will post your letter. उसके बाद क्या आएगा? तो he will post your letter if you want him to. अगर आप चाहते हो, if you want him to, अगर आप उसे चाहते हो तो। Third one, please use my pen dash। तो प्लीज मेरी पेन यूज करो इफ यू वांट टू, अगर आप चाहते हो तो। फोर्थ वन, ही विल लेंड यू हिज अम्ब्रेला। वो आपको अपनी अम्ब्रेला देंगे। उसमें क्या आएगा? इफ यू वांट हिम टू, अगर आप चाहते हो कि वो दे तो। फिफ्थ वन, माई नेबर रमेश विल टेक यू टू द डॉक्टर। उसमें क्या आएगा? मेरा पड़ोसी रमेश आपको डॉक्टर के पास ले जाएगा। इफ यू वॉन्ट हिम टू, अगर आप चाहते हो कि वो ले जाए तो। और लास्ट वन, डोंट ईट इट, मत खाओ उसे। इफ यू डोंट वॉन्ट टू, अगर आप नहीं चाहते हो तो। ओके, पता चल गया कैसे करना है? कंप्लीट द सेंटेंस एक्सरसाइज। ओके, अब आप सबको क्या करना है कि ये सारे एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर को एक्स्ट्रा रफ नोटबुक में लिखना है। ओके, वंदे मातरम।